बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स में हम आपको इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 6.3 पढ़ा रहे थे और 6.3 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जो बेस करता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर। और स्टूडेंट इस क्वेश्चंस के लिए काफ़ी परेशान रहते हैं। तो लास्ट टाइम तक हमने आपको एक्सप्लेन किया था, दो रूल पढ़ाए थे साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन के हवाले से। एक रूल क्या था, एनी पावर ऑफ साइन 1 पावर ऑफ कॉस। साइन की कोई भी पावर हो, कॉस की पावर 1 हो तो साइन को एज अ फंक्शन ले लेते हैं, है ना। और कॉस डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा, पावर में ऐड उससे डिवाइड कर देंगे। सेकेंड रूल ये था, एनी पावर ऑफ साइन, साइन की कोई भी पावर हो विथ कॉस की कोई भी पावर हो विथ 1 पावर ऑफ साइन, साइन की 1 पावर हो। एनी पावर ऑफ कॉस 1 पावर ऑफ साइन, तो कॉस को बेटा फंक्शन मान लेंगे और साइन को बतौर डेरिवेटिव। कॉस का डेरिवेटिव साइन एक्स होता है, डेरिवेटिव ऑफ हो जाएगा। पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे, पावर में एक ऐड कर देंगे, उसी से डिवाइड कर देंगे। आज फिर हमने आपको इसका फ्लो चार्ट बताया था। फ्लो चार्ट क्या है, साइन से अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन एक्स, साइन स्क्वायर, साइन क्यूब, साइन 4, साइन 5। साइन एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स, साइन स्क्वायर का इंटीग्रल आपने फार्मूला अप्लाई करना है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 और फिर इंटीग्रेट करना है। साइन क्यूब, साइन की पावर 5, ये और पावर हैं। इन क्वेश्चन को डील करने के लिए आपने एक पावर को सेव करनी है, साइन स्क्वायर इंटू साइन एक्स, साइन की पावर 4 इंटू साइन एक्स। अब इस जो एक पावर आपने सेव की है, इसके अलावा जो एक्सप्रेशन है उसको आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें। साइन एक्स को आपने सेव किया है, पावर को आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें। अब हम सीखते हैं साइन की पावर 4x को कैसे इंटीग्रेट किया जाता है। जैसे हमने साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट किया इवन पावर, यहाँ आइडेंटिटी नहीं लगाई, यहाँ फार्मूला अप्लाई किया 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। बिल्कुल यहाँ पर भी ऐसे ही काम करेंगे हम। साइन स्क्वायर एक्स का अब साइन स्क्वायर एक्स के लिए 1 माइनस कॉस 2x, और अब इसको सॉल्व करके फिर हम आगे बढ़ते हैं। इसको प्रॉपर तौर पे बेटा सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ये, साइन रेज़ टू पावर 4, साइन रेज़ टू पावर 4 अलोन फंक्शन है, लेट कर लिया जाए। ये हमने सपोज कर लिया। अब और इवन पावर हो तो हम इसको साइन स्क्वायर को फार्मूले से चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास कौन सी पावर है, इवन पावर है। इवन पावर को हम स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। अब साइन स्क्वायर के लिए दो चीज़ें हैं, आइडेंटिटी भी है, फार्मूला भी है। तो यहाँ चूँकि बाहर कुछ नहीं लिखा हुआ, तो बेटा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2। अगर ये कॉस स्क्वायर होता उसके लिए भी फार्मूला है, क्या है वो 1 प्लस के साथ है, 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो बेटा यहाँ पर आपने साइन स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू रिप्लेस कर दी, स्क्वायर को बांट दिया जाए।
बेटा ये 4 बाहर आ जाएगा। स्क्वायर का फार्मूला ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब 1 माइनस का 2 प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब अलग अलग करेंगे, ये तो इंटीग्रेट हो जाएगा, ये इंटीग्रेट नहीं होगा। कॉस स्क्वायर 2x, कॉस स्क्वायर एक्स के लिए फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2 है, तो यहाँ बेटा आ जाएगा फार्मूला 1/4 1 माइनस 2 कॉस 2x। कॉस स्क्वायर की जगह 1 प्लस कॉस स्क्वायर x है तो दुगना एंगल 2x हमने रिप्लेस किया। कॉस स्क्वायर और अगर ये 2x है तो उसका दुगना एंगल क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। 4x अपॉन 2 साथ में dx लिखेंगे। आ रही बस समझो आपकी ये, ठीक है। और देखें यहाँ पे इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, ये 1/4 इसका एलसीएम आ जाएगा 2dx, 2 1 ज़ा 2 माइनस का 4 कॉस 2x, ये 2 से 2 कैंसिल 1 प्लस कॉस 4x। और इसको हम सिंप्लीफाई करें तो ये 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, ये वाला 2 ये वाला 1 इट बिकम 3 माइनस 4 कॉस 2x कॉस ऑफ 4x dx, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है। हाउ मेनी टर्म्स, अब आपके पास बेटा 3 टर्म बची, तीनों के लिए सेपरेट कर दें। 3dx हो जाएगा, ये 4 कॉस 2x dx हो जाएगा, कॉस 4x dx लिखा जाएगा। तो तीनों टर्म के लिए हमने सेपरेट कर दिया। अब सिचुएशन क्या बनेगी, 1/8, ठीक है। और ये बताइए 3dx का इंटीग्रल x हो गया -4 कॉस की पावर 1। याद करें कॉस x का इंटीग्रल क्या मिलेगा आपको, कॉस 2x का इंटीग्रल साइन 2x साइन 4x अपॉन 4। कॉस का इंटीग्रल साइन x होता है, लेकिन इसी कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, तो बेटा ये कैंसिल होगा। ये आपको मिलेगा साइन 4x अपॉन 4 प्लस c, ठीक है। ये जो है इसका रिजल्ट आ गया। इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब हमने आपको साइन x का फ्लो चार्ट बताया, अब थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं बेटा। कॉस x का फ्लो चार्ट ये आप आसानी कर सकते हैं। ये भी आपके पास अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। जो क्राइटेरिया साइन x के साथ था सेम क्राइटेरिया कॉस x के साथ है। याद करो कॉस x का इंटीग्रल शाबाश साइन x प्लस c होता है। कॉस स्क्वायर का इंटीग्रल कॉस स्क्वायर इवन पावर है, कॉस 4 इवन पावर है, तो यहाँ हम आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे। कॉस स्क्वायर का मतलब यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। इस कॉस की पावर 4 का भी डील किया हमने। इसको कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब बेटा ये आइडेंटिटी से रिप्लेस होगा। इसकी हम एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। कॉस रेज़ टू पावर 4, ये एक्सरसाइज 6.4 का सवाल है।
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है ये। अभी मैंने साइन की पावर 4 की प्रैक्टिस की है, इसी तरह से कॉस की पावर 4 की प्रैक्टिस करेंगे। इवन पावर है बेटा, इवन पावर हो तो आप क्या करते हैं, इसको पावर 2 हो पावर 4 हो तो आप उसे स्क्वायर में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, अब बार बार लिमिट लिखने की ज़रूरत नहीं है। कॉस स्क्वायर एक्स ये चेंज हो जाएगा, इसका फार्मूला हमारे पास है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। तो बेटा ये आ जाएगा 0 से π/2 1 प्लस कॉस 2x 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2, साथ में हम dx रिप्लेस कर देंगे। बात समझ में आ रही है आपकी ये? अच्छा, अब देखें इसके बाद ये वाला स्क्वायर रहेगा, स्क्वायर को अप्लाई कर देंगे 1 प्लस कॉस 2x बेटा ये 4 बाहर आ जाएगा, इस स्क्वायर को अप्लाई कर दें ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर 1 प्लस 2 कॉस 2x कॉस स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगेन यहाँ फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, कॉस स्क्वायर का फार्मूला है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। बताओ कॉस स्क्वायर 2x का फार्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस 2x है तो दुगना 4x हो जाएगा। यहाँ पर बेटा मिलेगा 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, साथ में dx। आपने क्या करना है, इसका एलसीएम लेना है। 2 शिफ्ट हो जाएगा, 2 प्लस ये 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इसको हम और सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये और सिंप्लीफाई जब होगा तो उस सूरत में इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 1/4। ठीक है, इसका रिज़ल्ट आपको मिल जाएगा 1/4 और इंटीग्रल के साथ ये रिज़ल्ट आ जाएगा, ये 2 नीचे आके शिफ्ट हो गया 1/8 हो गया और ये बना 3 प्लस cos 2x और cos 4x। अब लिमिट है 0 से π/2, ये 1/8 रहेगा। अब बताएं कितनी टर्म है हमारे पास, 3 टर्म है, तीनों के लिए सेपरेट कर देंगे। इंटीग्रल ऑफ 3 dx 4 cos 2x लिमिट आ गई 0 से π/2, ठीक है बेटा, ये 1/8 रहेगा। 3 बाहर dx का इंटीग्रल x, 4 बाहर cos 2x का इंटीग्रल sin 2x अपॉन 2, cos का इंटीग्रल sin 4x अपॉन 4, अच्छा बेटा ये देखो, बस एंड करते हैं क्वेश्चन को। 1/8 आ गया। पहले क्या लिखेंगे हम, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, π/2
ये कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट पाई बाई 2, बेटा ये 4 बाहर आ जाएगा, 1/4। ये एक्सप्रेशन मिल गया 1/8। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, साइन पाई 0, 2 0 साइन 0 0 आएगा। साइन 2 पाई 0 साइन 0 0। अच्छा बेटा ये तो सब ज़ीरो हो जाएंगे, ये दोनों टर्म बचेंगी। ओवरऑल जवाब मिलेगा 3 पाई 8 2 16। ये इसका रिज़ल्ट आया। आई होप ये क्लियर है। तो बेटा 2 सवाल हमने करा दिया आपको, जो साइन की पावर 4 कॉस की पावर 4 के साथ थे। अब आइए दोबारा इस फ्लो चार्ट पर। कॉस एक्स अलोन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स, कॉस स्क्वायर का फार्मूला, कॉस की पावर 4 के लिए भी फार्मूला, दोनों इवन है। ये कॉस क्यूब, ये ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन में हम एक सिंगल पावर को सेव कर लेते हैं। कॉस की पावर 5 है और फिर इस रिजल्ट को आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? कॉस स्क्वायर को आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर में रिप्लेस करना है। बेटा ये कॉस की पावर 5 है, इसे कॉस 4x कॉस x, ये एक पावर आपने सेव कर ली। बाकी को आइडेंटिटी से रिप्लेस करेंगे। कॉस स्क्वायर x का और इसको आपने आइडेंटिटी लगाकर सॉल्व करना है। अब हम कुछ क्वेश्चन इस बेस पे आपको कराते हैं। ये फ्लो चार्ट याद हो, जैसा प्रोसेस साइन एक्स के साथ है वही प्रोसेस कॉस एक्स के साथ भी है। एक क्वेश्चन है हमारे पास 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 5। लेट कर लें आई। ये बेटा साइन और कॉस का कॉम्बिनेशन है। साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ा है आपको हमने? एनी पावर ऑफ साइन विद 1 पावर ऑफ कॉस, ये फॉलो नहीं करा। एनी पावर ऑफ कॉस विद 1 पावर ऑफ साइन, ये भी फॉलो नहीं करा। साइन की कोई भी पावर हो, कॉस की पावर 1 होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। एनी पावर ऑफ कॉस विद 1 पावर ऑफ साइन, कॉस की कोई भी पावर हो, साइन की पावर 1 होनी चाहिए, ऐसा भी नहीं है। जो हमारे दोनों रूल फेल हो रहे हों तो हम ऑड पावर को तलाश करते। क्या करते हैं? एक्सप्रेशन में ऑड पावर को देखते हैं। क्या इन दोनों में ऑड पावर नज़र आ रही है? बिल्कुल, ये वाली ऑड पावर है। ऑड पावर को डील करने का तरीका क्या बताया? स्प्लिट कर दें, एक पावर को सेव कर लें और स्प्लिट करने के बाद जो कॉस स्क्वायर या साइन स्क्वायर आया है, बेटा उसको आइडेंटिटी से रिप्लेस कर दें। कॉस स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है? शाबाश, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ये दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब बताएं हाउ मेनी टर्म्स? 2 टर्म, दोनों के लिए सेपरेट कर दिया जाए।
ये टू टर्म लिखी हुई है, हमने दोनों के लिए काम सेपरेट कर लिया। ठीक है बेटा, अब इसके लिए सेपरेट हो गया काम, इसके लिए सेपरेट हो गया। अब बताएं एनी पावर ऑफ साइन 1 पावर ऑफ कॉस, तो साइन एक्स को हम फंक्शन मान लें, साइन कॉस का कॉम्बिनेशन है, एनी पावर ऑफ साइन 1 पावर ऑफ कॉस, तो साइन एक्स को फंक्शन मान लिया जाए। इसको बॉक्स मानेंगे हम, इसको बॉक्स मानेंगे हम। याद करें साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, राइट, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या मिलता है, कॉस एक्स। तो ये कॉस एक्स बराबर में मौजूद है, डेरिवेटिव है, ऑफ हो जाएगा, ये डेरिवेटिव है, ऑफ हो जाएगा। पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पावर फंक्शन को इंटीग्रेट करना है, पावर में ऐड उससे डिवाइड कर दें और लास्ट में प्लस ऑफ सी रिप्लेस कर दें। आई होप बेटा ये क्लियर है। तो आज हमने आपको साइन एक्स कॉस एक्स के फ्लो चार्ट कंप्लीट कराए और उससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चंस आपको कराए गए। उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। इस वीडियो को 1 से 2 मरतबा देखें, प्रैक्टिस करें ताकि आप इंटीग्रेशन में कमांड हासिल कर सकें। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।